सखर में भी पंजाब की तर्ज पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दुकानों के थड़े तोड़ डाले। जितने भी बाजार हैं हार्ड इंक्रोचमेंट थी वो खत्म करने के बाद एक ही सीध में पूरी दुकानें आ गई हैं। सखर में भी नाजायज तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया काफ़ी सख्त इकदाम कर रही है, जिससे अवाम को खासा फ़ायदा हो रहा है। जिन इलाकों में अवाम ख़रीदारी के लिए इंतहाई मुश्किल से जा सकते थे, अब ऑपरेशन के बाद अवाम को वहाँ काफ़ी सहूलत मिली है। इस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सखर सिटी की असिस्टेंट कमिश्नर सारा फराद। उनसे मालूम करते हैं कि ये मनसूबा क्या है और अवाम को इससे मज़ीद क्या क्या रिलीफ मिलेंगे। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं और कमिश्नर साहब हैं उनके हदायत के मुताबिक ही हम लोगों ने ये ड्राइव शुरू की, क्योंकि अगर आप सखर में गाड़ी पे चलें या मोटरसाइकिल पे चलें आप लोगों के लिए कम्यूट करना बड़ा महाल है, क्योंकि हर जगह चोकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, हर जगह ट्रैफिक कंजेशन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू की थी। हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव डेज किए थे, ऑल्टरनेटिव वीक्स रखे थे कि एक वीक हम लोग बाज़ारों में जाएंगे, दूसरे वीक हम लोग मेन रोड्स को कवर करेंगे, फिर बाज़ारों की तरफ आएंगे, फिर रोड्स की तरफ आएंगे। अभी जिस तरह लास्ट वीक हम लोगों ने बाज़ार कवर किए थे, इस वीक हम लोगों का फोकस मेन शाहराह हैं, मेन रोड्स हैं, ताकि हम दोनों चीज़ें इकट्ठा क्लियर करते जाएं। सखर का तारीखी शाही बाजार है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है। दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इससे अवाम को काफ़ी मुश्किल। इस हवाले से आपने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। शाही बाज़ार हो या उसके कनेक्टेड जितने भी बाज़ार हैं, अनाज बाज़ार है, शहीदगंज है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे क्रॉनिक कंजेशन होती है। इवन मैं आपसे मेंशन करूँगी कि 2 ख़वातीन हमारे पास आईं अपनी कंप्लेन लेके कि जी हमें वहाँ पे इतनी रश होता है कि हमें हरासमेंट फ़ील होती है वहाँ से चलते हुए। तो काफ़ी मसाइल का उनको सामना था। फिर साथ-साथ हमें पुलिस ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो है पिक पॉकेटिंग का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, कि बाज़ार में जो चोरी-चकारी है वो आम हो गई है, क्योंकि रश का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने शाही बाज़ार, अनाज बाज़ार, शहीदगंज, इनमें हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। मकसद हमारा यही था कि 2 तरह की तजावुज़ात हैं। एक तो वो दुकानदारों की अपनी तजावुज़ात हैं जिन्होंने सामान अपनी दुकान से बाहर निकाला हुआ है। दूसरा ये जो वो अलाउ करते हैं अपनी दुकानों के बाहर रेहड़ी वाले को खड़ा करना, या किसी लोडर को खड़ा करना, या रिक्शा खड़ा हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। इसकी वजह से चलने का रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को टारगेट करते हुए हम वहाँ पे ऑपरेशन हमने प्लान किया था। अच्छा, ये जो पहले मरहले में जो शाही बाजार में ऑपरेशन हुआ, इसकी तफ़सील बताइएगा कि आपने इसमें कौन-कौन सी चीज़ें रिमूव की हैं? जी, हम लोगों ने सॉफ्ट एनक्रोचमेंट और हार्ड एनक्रोचमेंट दोनों रिमूव किया। हम लोगों का लाएमल ये था कि हम मंडे टू थर्सडे जो है वो सॉफ्ट एनक्रोचमेंट करते हैं। मंडे टू थर्सडे के दौरान ही हम लोग नोटिसेस भी देते जाते हैं कि भई फ्राइडे तक का आपके पास वक़्त है, आप अपनी हार्ड एनक्रोचमेंट यानी वो चीज़ें जो उन्होंने खुद तामीर की हैं अपनी हदूद से बाहर, आप उसको खुद ख़त्म कर लें, तोड़ लें, वरना फिर फ्राइडे के दिन हमें आके करना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक हमने फ्राइडे का जो दिन है वो हार्ड एनक्रोचमेंट इन्हीं तमाम बाज़ारों में किया था, जहाँ पे हम पहले सॉफ्ट एनक्रोचमेंट कर चुके थे। अवाम तो मैडम इस हवाले से काफ़ी आपके इक़दामात को सराह रहे हैं। ताजिर बरादरी के हवाले से आपका क्या लाएमल था? क्या उनकी जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी, ताजिर बरादरी जो हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ ताजरान, उनको हमने अपने साथ कॉन्फिडेंस में डे 1 से रखा था। हमने नवंबर के महीने में उनके साथ 2-3 मीटिंग्स भी की, उनके मसाइल भी सुने, अपने जो है वो चैलेंजेस भी शेयर किए गए। जो हमें अहकामात आए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो शेयर किए, तो हमें काफ़ी सपोर्ट थी उनकी तरफ से। बाज़ दफ़ा तो हम जिस तरह क्लॉक टावर पे जाते हैं तो हमारे साथ वो तमाम मार्केट के प्रेज़िडेंट्स भी साथ होते हैं, वो खुद अपने दुकानदारों को मना कर रहे होते हैं, तंबीह कर रहे होते हैं कि भई एज़ पर लॉ क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो बहुत जगह हमें ताजिर की तरफ से, ताजिर बरादरी की तरफ से बड़ा पॉज़िटिव रोल भी देखने को मिला है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें कुछ परेशानी का सामना हुआ है, बट ओवरऑल हर जगह ही अच्छे बुरे मनाज़िर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दोनों तरीके के रिएक्शंस मिले हैं। जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पूरी उन्होंने बाज़ारों को एक लाइन पे कर दिया गया है, इंक्रोचमेंट, क्या इस तरह का भी कोई मंसूबा यहाँ सिंध में भी आपके पास ज़ेर-ए-गौर है? जी, बिल्कुल प्लान हमारा यही है कि देखिए जब बाज़ार बनाए जाते हैं तो बाज़ार बड़ी तरतीब से बनाए जाते हैं। एक दुकान के साथ दूसरी दुकान अटैच्ड होती है और सबका जो बाहर का
लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। अब तजावुज़ात की वजह से वो ज़रा आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई है, तो हमारा इरादा है कि हम उस चीज़ की तरफ रिटर्न करें जो ओरिजिनली उनको दी गई थी, ताकि जब आप देखेंगे, अगर आप शाही बाज़ार देखेंगे तो सब लोग एक लाइन पे आ गए हैं। मतलब सब लोगों की बाहर की जो हार्ड इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म करने के बाद एक ही सीध में पूरी दुकानें आ गई हैं। तो ये उस शहर की खूबसूरती होती है जो इससे हमें फिर नज़र आती है। सक्खर शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब रिसेंटली हुकूमत ने एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी इनिशिएट लिया है, जिसका काम जारी है। प्रोजेक्ट से पहले पहले कौन से ऐसे इकदाम किए जाएंगे ताकि वो फौरी तौर पर काबिल अमल और बेहतर नताज मिलना शुरू हो जाए? मेरी नज़र में सेंसिटाइजेशन जो है ना आवाम की, वो इस लिहाज से बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत कोई भी इक़दाम करती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस आती है आवाम की तरफ से। उससे बचने के लिए बेहतर ये रहता है कि पहले आवाम को अवेयर कराया जाए कि भाई ये चीज़ होने वाली है, उससे ये असरात आपके लिए होंगे, आपकी ज़िंदगी इस तरह बेहतर हो सकती है, और इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमें आपकी तरफ से, आवाम की तरफ से फ़लाँ जो है एक्शंस हैं वो दरकार हैं। तो ये मेरे ख़्याल से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी होगा कि आवाम को पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको बताया जाए कि कैमरेज़ हैं, कैमरेज़ जो हैं वो आपकी जितनी भी वायलेशंस हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको ऑनलाइन वो उसका चालान देगा। ऑनलाइन चालान के बाद उसको फ़िल करने का, मतलब चालान पे करने का तरीका, ये अगर आवाम को पहले इस पे अवेयर किया जाए तो ये ही इंश्योर करेगा कि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो। अवाम के लिए क्या आपने कोई कंप्लेंट सेल वगैरह भी बनाया है जहां अवाम इस हवाले से अपनी तकलीफ को आपसे रिकॉर्ड करवा सकें? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो है ये ओपन ऑफिस है, ये पब्लिक ऑफिस है। इट्स ऑलवेज ओपन 24 आवर्स फॉर एवरी पर्सन, बेशक वो ताजिरों की कंप्लेंट हो, बेशक वो लेमैन हो या दुकानदार हो, किसी भी की भी कंप्लेंट हो, एसी ऑफिस हमेशा खुला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अलग से कोई कंप्लेंट सेल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठी हूँ, दिन में 10 तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, पहले से ही आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई कंप्लेंट सेल बनाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी एसी ऑफिस जो है वो कंप्लेंट्स कैटर कर रहा है।